जी एक जी कर दे स्टार्ट कर दे। अस्सलामुअलैकुम। आकिब स्पीक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद आकिब दानियाल और आज हमारे साथ एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी और आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। स्टे विद अस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, लाइक कर लें एज यूजुअल। अच्छा जी, आज हम सर अवैस जैदी और सर अवैस जैदी मैं बताऊं कि ये जुब्बों के शहर फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं माशाल्लाह और जिंदा दिलों के शहर से बिलोंग कर रहे हैं। और जाहिर है फैसलाबाद तो सेकंड होम है और इसके साथ साथ फैसलाबाद के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। सर जो हैं वो सिल्क स्टार्टर के सीईओ हैं और डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। हम सबसे सर की ही जुबानी उनका इंट्रोडक्शन सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो एंड वेलकम टू आकिब स्पीक्स। और आप बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं हमें। माय प्लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये आकिब भाई का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी को गैदर करने के लिए, सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। सेकेंडली इंट्रोडक्शन की बात ऐसे है कि लाइक बैक टू 2006 व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, नई नई ये फील्ड जो है ना लाइक सुनने को मिल रही थी, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और एक कंपनी में जो है ना पार्ट टाइम एज इंटर्न ही जो है ना काम करना स्टार्ट किया। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। देन साथ साथ स्टडी कंटिन्यू की और एमबीए मार्केटिंग कंप्लीट किया और सेम उसी कंपनी में काम करते करते मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हेड बन गया। तो 2011-2012 के अंदर फ्रीलांसिंग का काफ़ी ज़रा आपने बूम देखा था, तो सोचा कि लेट्स गिव इट चांस। 2011-2012 के ना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लिया, अपवर्क के ऊपर स्टार्ट किया। उस वक्त वो ओडेक्स के नाम से हुआ करता था। फ्रीलांसिंग को भी इंजॉय किया। तो उसके बाद मतलब जॉब हमारे जो है ना एज अ डिजिटल मार्केटर और फ्रीलांसिंग साथ साथ चलती थी। दिन में भी काम करते थे और रात के अपने भी काम करते थे। फिर लाइक 2015 के अंदर अमेजोन का सुनना शुरू किया कि जी एफबीएम भी कोई जाना चीज़ होती है, उसके बारे में जाना इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो यहाँ क्योंकि लकीली मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और टेक्सटाइल की सिटी है, तो मेरा इंटरेक्शन हुआ बहुत से लोगों के साथ जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे जो विलिंग थे करने के लिए, उनके साथ उठना बैठना स्टार्ट हुआ। एफबीएम 2015 के अंदर स्टार्ट की। तो उसके बाद जॉब को खैरबाद कर दिया और सोचा कि यार फ्रीलांसिंग ही करनी है। साल 1.5 साल फ्रीलांसिंग की जो है ना, उसके बाद ये अंदाजा हुआ कि यार किसी के लिए काम करने से अच्छा अपने लिए काम करो। 2017 के अंदर फिर सोचा कि क्यों ना अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया जाए। अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, अपने प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू किया। इसी तरह यहाँ पे टेक्सटाइल के लिए एक्सपोर्ट्स वगैरह स्टार्ट की और उसके बाद से ऑनवर्ड एफबीएम और अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए अपने लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हीं की प्रमोशन करते हैं, किसी के लिए अब काम नहीं करते। तो एफबीएम के ये शॉर्ट सा मेरा इंट्रोडक्शन था कि लाइक, और मुझे तो इवन पता नहीं चलता ये 14-15 साल कैसे गुजर गए। इट वाज जून 26। बहुत बड़ा इंसान होता है। सॉरी और आपकी वॉइस कटी है। मैंने कहा 14-15 साल एक बहुत बड़ा इंसान होता है। इस तरह के अंदर अंदर इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत हंडल्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जाहिर आपने फेस की, आज आप मतलब एक सीईओ है माशाल्लाह से। जी और जी ये आपकी थी। थैंक यू सो मच। और सर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जल्दी से, जी जी ताकि जो लोग बोरिंग हो रहे हैं या बोर हो रहे हैं उनको अपने टॉपिक की तरफ आए। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। सर असल में डिजिटल मार्केटिंग है क्या? हम लोग जो है वो क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो जस्ट वही डिजिटल मार्केटिंग है, लाइक फेसबुक या फिर इस तरह के सोशल ऐप, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की कोई और डेफिनेशन भी है? सबसे पहले तो हमें ये एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ना मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। लाइक कुछ फैंसी वर्ड अटैच करके ना, लाइक आप सुनेंगे कि जी ये हम लोगों ने मार्केटिंग फनल बना ली और लाइक जो है ना हमने जो है ना आरओआई वगैरह कर लिए। ठीक है, ऑल दो के टेक्निकल लेवल के ऊपर वो अच्छी टर्म्स है, बट पीपल डोंट नो व्हाट द डिजिटल मार्केटिंग इज। इसलिए आप सिंपली मार्केटिंग को समझें। मार्केटिंग डिफरेंट मीडियम में ग्रो की है, ठीक है ना। सबसे पहले पेपर मीडिया हुआ करता था। न्यूज़पेपर के अंदर आपने क्लासिफाइड एड्स भी पढ़े होंगे, वैसे भी एड्स देखे होंगे। इसी तरह ही मैगजीन आया करते थे, उनके अंदर आप अगर मुझे अपना बचपन याद हो तो उसके अंदर लॉन के एडवर्टाइजमेंट्स एक टाइम के अंदर जो है ना मैगजीन्स के नया करती। जो संडे मैगजीन था उसके अंदर जो भी लॉन होती थी उनकी एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, कुछ खूबसूरत सी मॉडल्स के साथ।
तो फिर टाइम थोड़ा सा मर्ज हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। टीवी चैनल आपको अर्ली ना 2000 के अंदर बहुत सारे टीवी चैनल्स आए और आपको फिर एडवर्टाइजिंग का मीडियम चेंज होता हुआ नजर आया। क्यों? उनके पास ज़्यादा ऑडियंस थी, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस। फिर थोड़ा सा और बूम आया, बिल बोर्ड्स आना आपको नजर आ गए, शुरू हो गए। लाइक जाना स्टार्ट के अंदर आपको बहुत कम बिल बोर्ड्स नजर आते थे, फिर ऐसा ऐसा आपको हर जगह हर चीज के ऊपर बिल बोर्ड्स नजर आना शुरू हो गए। मतलब दे आर डिफरेंट मीडियम्स के आपने मार्केटिंग के लिए उनको यूज करना है। अब जबकि सोशल मीडिया बूम किया है तो इट्स जस्ट अ मीडियम। जैसे आप एक टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सिमिलरली आप वही एडवर्टाइजमेंट डिजिटल मीडियम्स के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सेल्समैन काम करता है, सेम वही काम आप डिजिटल मीडियम के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे सेल्समैन क्या करता है, सेल्समैन जाता है डोर टू डोर या फिर वो शॉप टू शॉप जाता है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल। आप अपनी ईमेल कैंपेन्स को देखें, क्या ये एक ही चीज की दो रिफ्लेक्शंस नहीं है? कि जैसे हम लोग जो है ना ईमेल्स करते हैं जब अपने यूजर्स को, ठीक है, तो क्या वो सेम चीज नहीं है? सिमिलरली जैसा थोड़ा सा मैं इसकी टेक्निकलिटीज में जाऊंगा। बिलबोर्ड की ना थोड़ी सी ऑडियंस रीडिंग होती है। शायद आपने कभी देखा हो किसी चौक के अंदर या रोड के ऊपर लोग कैमरे लगा के ना पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं, ठीक है। बेसिकली वो मेजर कर रहे होते हैं कि इस रोड से किस तरह के लोग गुजरते हैं और कितने लोग गुजरते हैं, ठीक है ना। इस रोड के ऊपर मोटरसाइकिल वाले कितने गुजरते हैं, रिक्शे कितने गुजरते हैं, पैसेंजर्स कितने गुजरते हैं, वो उसको रीड करते हैं। वो ऑडियंस फिर सेल होती है बिलबोर्ड के लिए, ठीक है ना। अगर आप सेम आप इसी चीज को सोशल मीडिया या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या फेसबुक के ऊपर सेम काम नहीं होता? ठीक है, कि आपको ऑडियंस इनसाइड के ना पता चल जाता है कि आपने कि आपकी एड को कौन कौन से जो है ना ऑडियंस ने देखा है, कितनी देर देखा है, ठीक है ना। तो बेसिकली मार्केटिंग सेम है, ठीक है ना। मार्केटिंग का फर्क नहीं है, बस उसके मीडियम का फर्क आ गया है कि आपने उसका मीडियम शिफ्ट कर दिया है उस जगह के ऊपर जहां पे आपकी ज्यादा ऑडियंस बैठी है। लाइक सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, उसका भी प्राइम टाइम होता है। लाइक आपको थोड़ी सी प्राइम टाइम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। टीवी के अंदर ना कुछ टाइम प्राइम टाइम होता है जो कि स्पेसिफिकली 8 बजे से लेके 10 बजे का टाइम न्यूज चैनल के ऊपर, और जो से दूसरे चैनल हैं उनके ऊपर 7 बजे से लेकर 9 बजे का टाइम, ये प्राइम टाइम होते हैं। क्यों? इस टाइम के ऊपर ज्यादा लोग देख रहे होते हैं। 8 बजे का ड्रामा बहुत ज्यादा खुवातीन देखती हैं, 7 से 8 बजे के जो सोप ड्रामा होते हैं वो देखती हैं, ठीक है। इसी तरह ही न्यूज चैनल के प्राइम टाइम होते हैं। लाइक 9 बजे वाली जो एडवर्टाइजमेंट है वो मेजोरिटी आवाम देखती है, सॉरी 9 बजे वाली जो न्यूज है वो मेजोरिटी आवाम देखती है। और उस टाइम के ऊपर एडवर्टाइजर्स की कोशिश होती है कि मैं इस टाइम के ऊपर एडवर्टाइज करूं, ठीक है। तो सेम चीज सोशल मीडिया के ऊपर भी है कि अब जब 10 बजे वो फ्री होंगे तो उसके बाद वो सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर देंगे। 10 बजे से 12 बजे तक वाला जो टाइम होता है वो सोशल मीडिया का प्राइम टाइम है। तो एडवर्टाइजर की कोशिश ये होती है कि वो 10 बजे से 12 बजे वाले टाइम के अंदर वो यूज करे। मतलब अगर आप दोनों कन्वेंशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को पैरेलल रखेंगे ना, तो आपको उसके अंदर कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सेम है, ठीक है ना। बट फर्क सिर्फ इतना है कि मीडियम का फर्क है। आप अपने डिजिटल मीडियम को यूटिलाइज कर रहे हो, आप यूट्यूब को यूटिलाइज कर रहे हो, यूट्यूब से यूटिलाइज कर रहे हो, वेबसाइट की जाना ऑडियंस है, ठीक है ना। अब इसके अंदर फायदा यह हुआ है कि बजाय आप किसी एक को पे करने के अब बहुत से लोगों को पे करें। लाइक अगर मैं एडवर्टाइज के ऊपर कैंपेन चला रहा हूँ तो दोनों एंड में फायदा हो रहा है। जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है उसकी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है, उसको भी फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली विलिंग जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, इंट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो इसलिए जो डिजिटल मार्केटिंग है ये बिल्कुल मार्केटिंग की जो कन्वेंशनल मार्केटिंग की डेफिनेशन है ना उसी में ही है, फर्क कोई नहीं है। बस इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में आपको फायदा ये है कि इसके अंदर मेजरमेंट टूल्स ज्यादा हैं, ठीक है। अब हुआ होता ऐसा है कि अगर 8 बजे वाला ड्रामा है तो चंद डिवाइसेस लगी है, चंद 100 या चंद हजार डिवाइसेस लगी हैं,
जो बताते हैं कि कितने लोगों ने ये ड्रामा देखा, और बाकी अजम्पशंस होती हैं कि कितने लोगों ने ड्रामा देखा। लेकिन जिस वक़्त वही काम आप डिजिटल मीडियम के ऊपर करते हो, आप फेसबुक के ऊपर करते हो, आप गूगल के ऊपर जाते हो, आप बिंग के ऊपर जाते हो, आप लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पे मर्ज़ी जाते हो, आपको एक्चुअल इनसाइट मिल रहा होता है। उस एक्चुअल इनसाइट के बेस के ऊपर आप जो है ना टारगेट कर सकते हो कि ये लोग मेरे कन्वर्ट हो रहे हैं और ये लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे। ठीक है ना? एक्चुअल पर्पस आपका क्या है? सेल करना। ठीक है ना? तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की आप अभी स्टार्टिंग है, आने वाले दिनों में आप इसकी और ज़्यादा जो है ना वैल्यू बढ़ती हुई देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मेजरमेंट टूल्स वैल्यू बहुत तो ज़्यादा सर हैं। बढ़ गई है लॉकडाउन की वजह से, मतलब जाहिर है सब लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। अब हुँ, जिसने एक कोई शॉप भी बनानी है वो भी एडवर्टाइजमेंट चाह रहा है कि मैं सोशल मीडिया से करवाऊं, तो यही हर है। बंदा जो है ना वो इसी मीडियम को यूज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन हमारी का जैसे मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ, तो यहाँ पे लोग शॉप्स के ऊपर नहीं जाते ग्रोसरी करने के लिए मोस्टली। ठीक है ना? तो अब वो क्या है कि ऐसा-ऐसा वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने शुरू कर दिए हैं, या वो जो है ना कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, या फिर उन्होंने डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आपने जो भी ग्रोसरी की आइटम लेनी है, आप उनको क्वांटिटी लिखो, आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर हो जाएगी। इसने लाइफ को आसान कर दिया। ठीक है ना? इसी तरह ही अगर कोई बंदा है जिसने जो है ना कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, तो या तो वो अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना लेगा, या दराज वगैरह स्टोर के ऊपर जाके कहीं पे जाके वो एडवर्टाइज़मेंट कर लेगा, तो क्या होगा उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। ठीक है ना? बिल्कुल। मतलब जो चंद जिसे हम लोग अशराफिया कहते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग ने हमें उससे निकाल दिया है कि अब हम लोग बाउंड नहीं हैं लोगों के ऊपर। हम अगर हमें विलिंग है, तो हम लोग कोई भी काम जो है ना अपने रिसोर्सेज़ में रह के कर सकते हैं। लाइक मैंने जिस वक़्त काम स्टार्ट किया था, तो मेरे पास मैंने ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है ना? विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है ना काम स्टार्ट किया, बट जस्ट पता था कि करना क्या है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये क्लियर होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। ठीक है? अगर जो है ना क्योंकि सॉरी टॉपिक थोड़ा-सा ऑफ चला जाएगा। यहाँ पे लोगों का सबसे ज़्यादा मसला ये है, वो बहुत ज़्यादा प्लान्स बना लेते हैं। वो कहते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, शायद ये चल जाए, शायद ये चल जाएगा, शायद ये चल जाए। लेकिन मसला ये है कि वो किसी काम को 6 महीने जो है ना कंसेक्युटिवली देते नहीं है, डेडिकेट करते नहीं है। अगर वो उसको डेडिकेट करें, तो वो एक प्रोजेक्ट भी चल सकता है उन 6 प्रोजेक्ट से निस्बत। ठीक हो गया। अच्छा हुँ, सर, इसमें ना एक टर्म यूज होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा उसके हुँ, बाद एसईएम। अच्छा ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इनका हुँ, कहा जाता है कि ये किंग ऑफ मार्केटिंग है, या एसईओ इसमें जो है ना वो एक कंटेंट बड़ा मैटर करता है इसमें, एसईओ बड़ी मैटर करती है। अच्छा इसके हुँ, बारे में हमें हाव नाउ देंगे। थोड़ा सा मैं कम्प्लिकेशन की तरफ जाना चाहूंगा आपसे, जाहिर है आपसे पूछने के लिए कि सर हुँ, ये एसईओ जो है इसके लिए हम लोग मतलब किस तरह से अपनी एक्सपर्टीज को हायर करें, कीवर्ड सर्चिंग मतलब कहाँ से करें, और फिर हम एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन से टैक्टिक्स यूज करें। हम कोई फेक ऑडियंस लेके आए तो उसका हमें क्या नुकसान मिलेगा। जाहिर है आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मार्केटिंग को खराब भी कर रहे हैं। क्या हुँ, करते हैं कि वो फेक ऑडियंस को जो है ना वो यूज करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। हुँ, मतलब इसमें ये वो लोग फेक ऑडियंस लेके आते हैं, उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, बट वो फेक ऑडियंस से अपने ऑनर को खुश कर सकते हैं, ठीक है, हुँ, वक्ती तौर पे। लेकिन जो जाहिर है पढ़ा लिखा है वो नहीं समझता इस चीज को, वो समझ जाता है कि ये फेक हुँ। ऑडियंस है। तो सर इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप हमें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, लाइक मैं चाइल्ड और पेरेंट का यहाँ के ऊपर कॉन्सेप्ट लाऊँगा कि जो बिगर चीज़ थिंग होती है ना, उसको हम लोग पेरेंट कहते हैं। जो उसके अंडर फिर डिफरेंट उसकी ब्रांचेज़ होती हैं, उनको हम लोग चाइल्ड कहते हैं। ठीक है ना? तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ पेरेंट। ठीक है ना? आपकी एसईओ, एसईएम, आपकी कंटेंट मार्केटिंग, आपकी रेपुटेशन मैनेजमेंट सारी ये डिजिटल मार्केटिंग में आती है, क्योंकि मार्केटिंग का बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यही चीज़ें जो है ना आगाही के लिए यूज़ होती हैं। अब सेकंड नंबर पे आ गया एसईओ। अच्छा एसईओ के अंदर जो है ना ये है कि एसईओ से पहले मैं कंटेंट का जो है ना डिस्कस करूँगा। कंटेंट के बारे में लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत गलत हैं, ठीक है? लोग ये समझते हैं कि कंटेंट जो है
वो आर्टिकल है, ठीक है, कि जितना आपने वर्ड्स लिखे हैं वो कंटेंट है, हालांकि वो आर्टिकल है, वो कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। कंटेंट हर वो चीज होती है जो कि आप विजिबल करते हो, लाइक होता ही है, अगर आपने वीडियो डाली है वो भी आपका कंटेंट है, आपने इमेजेस डाले हैं वो भी आपका कंटेंट है, आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की है वो भी आपका कंटेंट है, आर्टिकल भी आपका कंटेंट है। तो कंटेंट इज किंग जब हम लोग कहते हैं तो लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि जी इसके अंदर लंबा आर्टिकल डाल दो और ये फायदा देगा, ठीक है ना, जबकि आर्टिकल इज डिफरेंट देन कंटेंट, ठीक है। अब उसके अंदर मैं आपको मिसाल दूंगा, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी, मलिक रियाज की बेटी जो वो उस्मा खान में खासा एक्ट्रेस है, उसके प्रति तशद्दुद करते हुए, ठीक है ना। इसी तरह ही मारिया बी की जो है ना एक वीडियो वायरल हुई। अब ये वायरल क्यों हुई, ठीक है ना, क्योंकि उनका ना कंटेंट ऑथेंटिफाइड था। जो बिल्कुल कंटेंट हर वो चीज़ है जो आप बता रहे हो, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो जिस वक्त उस्मा खान अगर विदाउट डैट वीडियो आगे कहती जी मेरे पे तशद्दुद किया गया है, तो शायद लोग बिलीव ना करते, ऐसे ठीक है ना। मारिया बी के अगर हस्बैंड को अरेस्ट ना किया गया था तो शायद लोग बिलीव ना करते। इन दोनों वीडियोस के बहुत जल्द वायरल होने की वजह यह है कि उनकी अथेंटिसिटी। इसी तरह ही जो यूट्यूब के ऊपर आप जितनी वीडियोस बनाते हो तो उसके लिए एक लफ्ज़ हम लोग यूज करते हैं, वो होता है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है ना। यूट्यूबर अपने आप को बिल्कुल कहता है आई एम कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही। इसी तरह ही अगर आप टिकटॉक पे कोई वीडियो बना रहे हो तो यू विल यूज वर्ड के आई एम कंटेंट क्रिएटर, ठीक है ना। तो कंटेंट के बारे में जब कंटेंट इज किंग कहा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है आर्टिकल, उसका मतलब ये है कि आपने अगर एक प्रोडक्ट के बारे के अंदर एक पोस्ट बना के लगाई है तो आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बतानी है, लाइक आपने बताना है कि वो प्रोडक्ट है क्या, आपने बताना है कि वो प्रोडक्ट यूजफुल कैसे है, आपने बताना है कि वो प्रोडक्ट दिखती कैसे है, यू कैन यूज इमेजेस। आपने अगर आपके पास उसका डेमो के वीडियो है, आपने उसके डेमो देने हैं, आपने उसके प्रो एंड कॉन्स बताने हैं, आपने उसके रिव्यूज बताने हैं, ठीक है ना। तब ठीक है। आपका यूजर जो है ना उसके ऊपर जो है ना अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं तो आपने उसको यूजेबल बनाना है, रीडेबल बनाना है, ठीक है ना। जब कंटेंट इज किंग की बात की जाती है ना तो वो इस बात की इस उसकी जो मतलब है वो ये होता है कि वो पोस्ट कितनी रीडेबल है, उसका जो कंटेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आर्टिकल से ज्यादा कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। आपने उसके अंदर आप बुलेट्स बना सकते हो। आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर गूगल की कुछ जो है, चंद मंथ के अंदर गूगल की कुछ अपडेट्स आई हैं व्हाट एंड वाई क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल जब हम व्हाट का वर्ड यूज करते हैं या वाई का वर्ड यूज करते हैं या हाउ टू का वर्ड यूज करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग बनाता है उसको, ठीक है ना। लाइक अगर आप कहते हैं हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर तो ये ज्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग होगा बनिस्बत उसके कि आप कहें कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटर, ठीक है ना। अब अगेन कीवर्ड टू कीवर्ड जो है ना उसकी अफादियत जो है ना बदल जाती है, ठीक है। अब सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं हम लोग एसईओ के ऊपर, ठीक है ना। अब चूंकि कंटेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो गई तो अब एसईओ को डिफाइन करना बड़ा आसान है। अब जब हमने स्टार्ट के अंदर यूज करना शुरू किया था इंटरनेट, उस वक्त दो सर्च इंजन हुआ करते थे मेन, ठीक है ना। एक था याहू, एक था गूगल, ठीक है ना। याहू आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ आ गया और गूगल ऊपर जाना शुरू हो गया। अब उसकी स्टोरी क्या है, वो गूगल ने तकरीबन पिछले कोई साल पहले या 1.5 साल पहले प्रेस रिलीज के अंदर जाना उसने रिवील की थी। उसने कहा कि गूगल इज अ रेफरल सिस्टम। जब कोई गूगल पे जाकर कोई क्वेरी लिखता है ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं आगे पूछूंगा आके भाई डॉक्टर अच्छा कौन सा है और आप मुझे बताएंगे यार फलाना डॉक्टर अच्छा है, और मैं उसके पास जाऊँ मुझे आराम ना है और मैं आगे आपको वापस आगे कहूंगा कि यार आपने तो मुझे गलत डॉक्टर बता दिया, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं है या वो नीम हकीम है, ठीक है ना। तो गूगल ये कहता है
कि चूंकि हम रेफर कर रहे हैं, हमारे पास बंदा आया है, उसने आगे पूछा है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है ना बेस्ट इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है, ठीक है ना। तो उसने ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को रैंक करना है जिसके ऊपर उसके बारे में बेहतरीन इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। अब उसके चंद टूल्स हैं, ठीक है ना। उसके चंद टूल्स ऐसे हैं कि वो बाउंस रेट देख सकता है, वो आपके टाइटल के अगेंस्ट सीटीआर देख सकता है कि पूरी सर्च करके मोस्टली बंदे कौन से वेबसाइट को पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके अथॉरिटी देख सकता है, मतलब देयर आर डिफरेंट टूल्स, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन कि वहां तक पहुंचना कैसे है, ठीक है ना। फिर अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो कंटेंट है वो बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने मतलब इन्हीं के पोस्ट लगाई है तो उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है ना, वो जैसे हम लोग लफ्ज़ यूज करते हैं स्लैंग्स, हर इंडस्ट्री के कुछ स्लैंग्स होते हैं, ठीक है ना। जो उस इंडस्ट्री का रीडर होता है ना, वो पढ़ के जान जाता है कि ये किसी टेक्निकल पर्सन ने लिखी है या फिर ये किसी नॉन टेक्निकल पर्सन ने लिखी है, ठीक है ना। मतलब आपने इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिफाइड दे रहे हैं, कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका कंटेंट हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर गूगल मॉनिटर करता है आपकी ट्रैफिक, ठीक है ना। आपके सोशल मीडिया से अगर सिग्नल्स आ रहे हैं तो गूगल लाइक करता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर रियल लोग बैठे हैं, ठीक है। बिल्कुल। थर्ड नंबर के ऊपर जो चीज आजकल सबसे ज्यादा लोग जिसको फोकस करते हैं वो है बैकलिंक, ठीक है ना। अगेन गूगल बैकलिंक के बारे में कहता है कि बैकलिंक इज अ रेफरल सिस्टम, कि कोई वेबसाइट आपको रेफर कर रही है कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली जो कुछ अपडेट्स आई हैं वो इसी के ऊपर आई हैं कि आप जिन वेबसाइट से लिंक ले रहे हो वो आपसे रेलिवेंट हैं कि नहीं है, उन वेबसाइट की कोई अथॉरिटी है कि नहीं है, डेड डोमेन्स तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने जो है ना, जब आप एसईओ कर रहे होते हो तो आपने अपना कंटेंट भी अच्छा करना है, आपने वेबसाइट की जो जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर जो है ना इंटरफेरेंस, वो भी अच्छा बनाना है। उसके बाद जाहिर सी बात है, एक मेन चीज आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है और आपकी वेबसाइट का लोड टाइम होता है। तो जो एक जिसे कह लें बेंचमार्क इंटरनेट के ऊपर आपको पता चल जाता है कि वेबसाइट कितने में लोड हो रही है, क्योंकि अगर मैं भी कोई वेबसाइट खोलता हूँ और वो 10 सेकंड में लोड नहीं होती तो मैं बोर होकर बंद कर दूंगा उसको, बिल्कुल। ठीक है ना। ये सारे मेन रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें जो है ना इसमें ये चीज जो है ना समझने की जरूरत है कि आप गूगल आपको रेफर कर रहा है, वो आपको रेफर तब करेगा, आप तब सस्टेन करोगे रैंकिंग के अंदर जब उसने तो आपको रेफर कर दिया लेकिन आपके कंटेंट में जान है कि नहीं है, सही हो गया। ठीक है ना। अगर उसने आपको रेफर कर दिया और आपके कंटेंट में जान नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको डी रैंक कर देगा। जैसा कि एक सर्च क्वेरी है कि लाइक हाउ टू गेट हाई रैंक इन गूगल, ठीक है ना। तो अब गूगल क्या करता है, गूगल का एल्गो ऐसे काम करता है कि वो कीवर्ड्स को स्प्लिट करता है, ठीक है ना। क्वाइट पॉसिबल है कि वो आपको पहले हाउ टू गेट हाई के ऊपर भी जो है ना थोड़ी सी ट्रैफिक दे के देखे, ठीक है ना। अब हाउ टू गेट हाई इज टोटल अ डिफरेंट थिंग। ये जो है ना आपके नार्कोटिक्स में आते हैं, ये इसके अंदर आपकी चर्स, हेरोइन, गांजा शांजा, जो मतलब आई डोंट नो व्हाट टर्म्स दे आर, तो वो सारी आ जाती हैं, ठीक है ना। जब यूजर आएगा और वो जो है ना फौरन बाउंस बैक करेगा और गूगल देखेगा कि यहाँ पे यूजर सस्टेन नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली आपको डी रैंक कर देगा। तो ठीक हो गया। अब सेकंड नंबर पे चीज जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये इसके लिए किस टाइप का नॉलेज चाहिए, क्या न्यू भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। एसईओ के लिए आई डोंट थिंक कि जिसको कोई 2 साल 1.5 साल काम करते हुए नहीं हुआ तो वो इसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीजें देखने में बहुत सिंपल लगती हैं लेकिन जब आप इनको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना तो दे आर टोटली डिफरेंट। आपको जो है ना इम्प्लीमेंट करते हुए बार बार आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, ठीक है ना।
लाजमी नहीं है कि जो है ना आपका जो है ना प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट ही हिट हो जाए, ठीक है ना, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और इसके लिए आपको जो है ना ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। लाइक आपने थोड़ा काम करोगे तो फिर आपको उसके ऊपर यूज टू हो गया, आपको समझ आएगी कि यार ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज़ का रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है फॉर एसईओ आपको जो है ना टाइम जो है ना चाहिए, कम से कम आपने 1.5 2 2 साल अगर आपने इसके ऊपर वर्क इसके ऊपर प्रॉपरली अच्छे तरीके से अपनी जो है ना वेबसाइट्स डिफरेंट मैनेज कर सकते हैं। आकिब भाई हो गया सर। एक मिनट, अगर क्वेश्चन और है तो कोई अगेन स्टार्ट कर देते हैं मीटिंग, क्योंकि ये एंड होने वाली है, तो फिर वो ना हो जाए दरमियान में से। कितने मिनट रहते हैं? 1 मिनट से कम रह गया टाइम। चलें एक मिनट दोबारा रहेगा। इसी लिंक से तो दोबारा दोबारा इसी लिंक से दोबारा आ जाए, इसी लिंक से दोबारा आ जाए। चलें इसी लिंक से ये स्टार्ट है। जी। अच्छा अच्छा सर, अब यहाँ पे बात आती है, हमें जाहिर है डिजिटल मार्केटिंग के लिए टाइम भी लगेगा, सीखना भी पड़ेगा। क्वेश्चन इज दैट कि हम सीखें कहाँ से? इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है? इसके लिए एक बंदा है जिसकी फील्ड ही नहीं है, मतलब कंप्यूटर साइंस, लेकिन वो फिर भी आना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग में। हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाए, और ठीक है, और मतलब उन्होंने ना तो मार्केटिंग कहीं से पढ़ी है ना कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो इसमें आना चाहते हैं। मतलब वो एक बंदा इसने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल, और वो चाहता है कि वो डिजिटल मार्केटर बने, वो अपनी फील्ड में नहीं आना चाह रहा। तो सर उसके लिए स्पेशलिटी क्या होगी? वो किस तरह से इसमें जो है ना स्पेशलाइजेशन करे, किस तरह से इस चीज को सीखे? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसके लिए बेस्ट होगा? कौन सा ऐसा मीडियम है जिसको वो यूज करे? कुछ आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूंकि यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस हैं सारे के सारे, तो किसी भी फील्ड से जो है ना कोई भी बंदा इसके अंदर आ सकता है। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो लिंग्विस्टिक से जो है ना मुंसलिक थे, और वो पे कंटेंट राइटिंग के अंदर आए। इसमें डॉक्टर्स आप बहुत से देखेंगे वो इस फील्ड के अंदर आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह ही डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो लोग जो है ना क्वालिफाइड हैं वो इसके ऊपर आ रहे हैं। उसके लिए ये है कि इसकी लर्निंग बड़ी इजी है, ठीक है, बट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लर्निंग के लिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सेल्फ लर्निंग करें। आप को अगर मतलब इनके शौक है तो आप सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपका माइंड ट्यून हो, ठीक है ना। आप जब इसके बारे में डिफरेंट लोगों को पढ़ेंगे, आप यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस देखेंगे, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी, ठीक है। अगर जो है ना अगर आप वो नहीं कर सकते तो बहुत से लोगों के जो है ना कोर्सेज जो है ना ऑनलाइन पढ़े हैं अच्छे, जो उनसे मार्केटर्स हैं, आप उनमें से किसी का भी कोर्स जो है ना यूडीमी से बाय कर लें, ठीक है ना, आप वहाँ से पढ़े। अगर स्टिल, क्योंकि हमारे ना यहाँ पे लोगों का एक और भी मसला ये है कि हमें ना डिजिटल लर्निंग की ना आदत नहीं है, ठीक है। लाइक हम चूंकि मैं ये नहीं कहता कि जी वो लर्न करना नहीं चाहते, लेकिन दिस इज अ फैक्ट साइकोलॉजिकली जो है ना, बिल्कुल सर, आजकल लाइक क्लासों का शोर है, जैसे ऑनलाइन क्लास है ना, करना चाह रहे, या क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमसे पीडीएफ ये पढ़ा नहीं जाता, इसको फोटो स्टेट करवा के हम पढ़ेंगे। जी जी एग्जैक्टली मैं यही बात कहने लगा था कि चूंकि हमें नोट्स की और बुक्स पढ़ने की आदत है ना, तो पीडीएफ के ऊपर लोगों से कंसंट्रेट नहीं हो पाता। उसकी एक बेसिक वजह ये भी है कि हमारी कुछ सेंसेस हैं और सारी सेंसेस वर्क करती हैं। इसी तरह ही ये हमारा ये जो हाथ है ना, ये स्कैनर है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये जो है ना जब हमें अगर ये कोई चीज़ इस तरह हाथ में पकड़ के पढ़ने की आदत है ना, तो हम उसे सामने रख के नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। आपने मदरसे में कभी बच्चों को पढ़ते हुए देखा है? उनको ना पढ़ते हुए ऐसे ही हिलने की आदत होती है, ठीक है ना। बिल्कुल और अगर आप उनको हिलना बंद कर दो तो वो याद नहीं कर सकेंगे, ऐसे ही। ठीक है ना। तो यस, कंसंट्रेशन का मसला होता है। तो उसके लिए लाइक मुझे भी इवन स्टार्ट के ऊपर टाइम लगा था, क्योंकि हम लोग नहीं हैबिचुअल हैं। तो आपने अगर सीखना चाहते हैं तो कोई भी जो फिजिकल इदारा है
वो अगर ट्रेनिंग दे रहा है तो आप उनकी ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि जो जैसा मर्जी टीचर हो कम से कम आपको इतनी बेसिक्स बनवा जाता है कि आप उसकी अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं यहाँ पे टीचर्स को ब्लेम बिल्कुल नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ठीक है, उनका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। हमारे यहाँ के ऊपर कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जी अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है ना तो वो आपको हाथ पकड़ के सक्सेसफुल भी करवाए, ठीक है ना, जो कि अगर आप देखें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। किसी एक बंदे के साथ वो टाइम लगा सकते हैं, 2 बंदों के साथ टाइम लगा सकते हैं, लेकिन ऑन वर्ड वो हेलो और नाउ अच्छा जी, इस टाइम हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा आज हमने, ठीक है। मैं इसको पढ़ा कहूँगा क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स जो है वो हम लोगों ने जान ली कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं। अब जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी सर ने बता दी, किसी भी इदारे से जो फिजिकली लर्न करना चाहते हैं, जिनको डिजिटल लर्निंग की आदत नहीं है। लेकिन डिजिटल लर्निंग की आदत डालनी होगी, कोरोना बहुत ज़्यादा है, इस पैनिक से बचने के लिए आपको, मतलब ये वार ऑफ नर्व्स है, तो इससे बचने के लिए आपको यही है कि आप डिजिटल लर्निंग की आदत डाल लें। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि आजकल केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप किसी इदारे में जाएंगे, जाहिर है ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसके साथ सर्वाइव करना है हमें अब नेक्स्ट लाइफ में। तो अल्लाह से दुआ है कि जल्दी खत्म भी हो जाए। और सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपने टाइम दिया हमें और हमारे व्यूअर्स को आपने बताया। आपसे कॉफी उधार आ गई है, वो जरूर पियेंगे आपकी। जरूर जरूर जब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हालात जल्दी ठीक कर दें और इसके बाद जो इंशाल्लाह है इंशाल्लाह कोई गैदरिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।